समाजवादी पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गुज्जर कार्ड खेला है और 2024 के चुनाव को देखते हुए चौधरी रुद्रसेन, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी यशपाल सिंह के बेटे हैं, उनको समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया है। आज सहारनपुर में चौधरी रुद्रसेन आए हैं, उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। हम उनसे बातचीत भी यहाँ पर करेंगे। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप? बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जिम्मेदारी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और इसे बखूबी निभाने का काम हमारे साथी और हम करेंगे। और उम्मीद है कि 2024 में जाए देश के अंदर जो गठबंधन की सरकार बनेगी, प्रदेश में तभी भाजपा का सफाया होगा। जो गुज्जर समुदाय कहीं ना कहीं हट गया था समाजवादी पार्टी से, और अब किस तरह से उनको अपने पक्ष में लाने का आप लोग काम करेंगे? वो सभी समुदाय जो है ऐसे धीरे धीरे जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ आने का काम होगा। तो क्या कुछ 2024 को लेकर रणनीति रहेगी आप लोगों की? 2024 में जो है रणनीति का खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी ताकत के साथ जो है जनता के बीच जाएंगे और भाजपा का सफाया करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर चौधरी इंद्रसेन भी है, आप भी छोटे भाई हैं, क्या कुछ तैयार रहेंगे? अब गुज्जर समुदाय को कैसे लामबंद किया जाएगा एक जगह? राष्ट्रीय महासचिव जी ने आपको सब कुछ अवगत करा दिया और हम उम्मीद करते हैं गुज्जर समाज से ही नहीं, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के जितने भी अनुयायी हैं, समर्थक हैं, उन सभी से हमें उम्मीद है कि वो वापस जो सम्मान दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उस सम्मान का वो भरपूर अपना योगदान देंगे आने वाले 2024 में भी, उसके बाद भी। और माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार है और उन्हीं के प्रताप से, परम पूज्य पिताजी के प्रताप से ये जो सब लोग हैं, असली महासचिव यही हैं, राष्ट्रीय महासचिव, क्योंकि समाजवादी पार्टी हम केवल माध्यम हैं, हम माध्यम बने, लेकिन है राष्ट्रीय महासचिव असली यही हैं। सभी सर्व समाज के लोग जितने भी हैं सभी पूज्य पिताजी के साथ रहे, वो वापस आएंगे और यहाँ पर समाजवादी गठबंधन का परचम लहराने में अपना भरपूर योगदान देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका ईमानदारी के साथ और पूज्य पिताजी के सिद्धांतों के साथ समझौता न करते हुए उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ये चौधरी यशपाल सिंह के दोनों बेटे हैं, चौधरी रुद्रसेन और इंद्रसेन। पूरा एक राजनीतिक घराना है सहारनपुर के अंदर। राजनीतिक दो परिवार हुआ करते थे, एक तरफ चौधरी यशपाल सिंह, दूसरी तरफ काजी रशीद मसूद परिवार। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो चौधरी यशपाल सिंह के परिवार को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने दी है और राष्ट्रीय महासचिव जो है वो रुद्रसेन जी को यहाँ पर बनाया गया। और आज सहारनपुर में उनसे जो समर्थक हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो यहाँ पर उनका दिल्ली हाईवे पर स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारी है, इस पर भी जो समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं चौधरी रुद्रसेन, उन्होंने बताया कि सभी वर्गों को एक साथ लेकर चला जाएगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा जाएगा। 2024 के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गुज्जर कार्ड खेलते हुए चौधरी रुद्रसेन को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। बातचीत करने के लिए उनके समर्थक हैं जो काफ़ी समय से चौधरी परिवार के साथ रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो समाजवादी पार्टी ने जो ये कार्ड खेला है अखिलेश यादव ने, कितना इसका फ़ायदा मिलेगा 2024 में? देखिए भाई साहब, समाजवादी पार्टी ने जो इनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और इतना बड़ा भरोसा चौधरी रुद्रसेन जी पे किया है, ये पद आने वाले पहले जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, समाजवादी पार्टी बनी 2002 में, तो तब ये पद ठाकुर अमर सिंह के पास होता था। और ठाकुर अमर सिंह कितना प्रभावशाली आदमी था, कितना बड़ा आदमी था, कितना बड़ा उद्योगपति था, पूरे बॉलीवुड पे ठाकुर अमर सिंह का कब्जा था। तो वो पद ठाकुर अमर सिंह जैसे लोगों पे रहा हो और आज वो चौधरी रुद्रसेन को मिला हो, तो आप इसकी अहमियत समझ लीजिए कि इस पद की अहमियत क्या है। ये उनकी जेब का पद है और अपनी जेब की दौलत कोई नहीं निकाल कर देता, अपनी औलाद को भी जब दे जब वो आदमी आगे चला जा। तो इतना भरोसा समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चौधरी रुद्रसेन जी पे जिताया है और इसका आने वाले दिनों में
भरपूर लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, भरपूर लाभ अखिलेश जी को मिलेगा। जहां तक मैं गुज्जर समाज की बात कर रहा, एक समाज से कोई पार्टी, कोई दल, राजनीतिक दल नहीं चला करता। सर्वे समाज के लोग चौधरी यशपाल सिंह से भी जुड़े हुए रहे, अब चौधरी इंदर सेन से भी जुड़ कर चल रहे और चौधरी रुद्र सेन से भी जुड़ कर चल रहे। और आने वाले दिनों में 2024 में आप देख लियो, जो भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे बड़ी पंचायत है, पार्लियामेंट में आपको रुद्र सेन जी वहां दिखाई देंगे। और भाई साहब यहाँ का जो सदन है उत्तर प्रदेश का, वो एमएलसी के रूप में उनका छोटा भाई आपको दिखाई देगा। ये लाभ समाजवादी पार्टी को होगा कि ये समुदाय तो पूरा का पूरा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन सर्वे समाज के लोग समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ के चलेंगे। अखिलेश जी के नेतृत्व में भरोसा कर रहे हैं, अखिलेश जी से जुड़ के चलेंगे। इंडिया गठबंधन अगर हो जाता है और सीट सहारनपुर में या कहना जहाँ लड़े, तो इमरान मसूद भी तो कहीं ना कहीं सामने होंगे। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, इमरान मसूद गठबंधन में आवे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और इमरान मसूद को हम ये लिख जा कहने को बिना उट्टो का नेता है ऐसा भी नहीं है। हम बेबाक बात कहते हैं, हम किसी की शक्ल देख के चापलूसी नहीं करते। इमरान मसूद भी उट्टो का नेता है, अगर वो एनडीए गठबंधन में आते हैं तो हम तो उनका भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जहां तक पार्लियामेंट की बात है, जिस सीट की बात है, जिस पर अखिलेश जी ने भरोसा जीता, आपके सबके सामने की बात है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो अब की बार इंदर सेन जी के रूप में पार्लियामेंट में जाकर के बैठेंगे, ये निश्चित है और ईश्वरीय कृपा भी है और ये होना भी चाहिए। ठीक है ताऊ जी, आप बताओ कि भाजपा को कैसे हराया जाएगा 24 में? भाई और तो कैसे 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 एक लोग इकट्ठे होंगे आप लोग भाजपा को हराने के लिए? सब एकजुट होकर आ जाएंगे, क्या है? अच्छा, एकजुट तो होना चाहिए पहले जी, बिना उसके नहीं काम चलने का। अच्छा। हाँ तो अब तो एकजुट हो रहे हैं, अब तो चौधरी साहब को भी बढ़िया पद दे दिया। हाँ बिल्कुल एकजुट हो रहे हो। जी। इसका रिजल्ट आएगा सामने, अच्छा पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। अजी इसका फायदा समाजवादी पार्टी को कौन सी सीटों पे प्रभाव पड़ेगा इसका? ये जितनी भी है सहारनपुर क्षेत्र में, इसमें जितनी भी है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, बढ़िया पड़ेगा। दूर तक जाएगा मैसेज ये? पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएगा। चौधरी यशपाल सिंह जी केवल गुज्जर समाज के नेता थे, अवसर समाज के नेता थे और उनका कार्यकर्ता, उनका सेवक हर जिले में, हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में है। तो इनको पद देने से जो राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने इनको बनाया है, इसका मैसेज सर्व समाज में जाएगा और इसका सर्व समाज की तरफ से हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। केवल सहारनपुर पर नहीं बल्कि और लोकसभा पर भी मिलेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा पद जो है उन्होंने दिया है और ये बिरादरी के सम्मानित नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं। चौधरी यशपाल सिंह तो पूरे देश के नेता थे और सर्व समाज के नेता थे। तो चौधरी यशपाल सिंह का एक अपना वजूद था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो अब उनके बेटे को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ। वो इस लायक हैं कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाए। और भी बहुत जो है बहुत ऊंचे लेवल के में नेता हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लोगों से जो है मिलना जुलना उनका बहुत ज़्यादा का स्वभाव है। उन्हें दोनों भाई बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, पब्लिक उनके साथ है, बहुत अच्छा किया। अखिलेश यादव जी ने जो है बहुत अच्छी बात है, बहुत सम्मान देना है, काम करा, बहुत उनका भी सम्मान होगा, यहाँ इलाके में भी सम्मान होगा और जो है नज़दीक भी और जिलों में भी फ़र्क पड़ेगा बहुत। उनकी अपनी बहुत अच्छी बात है और गुजरों के यहाँ बहुत ऊंचे लेवल के नेता हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका धन्यवाद बहुत बहुत। तो देख सकते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी प्लानिंग शुरू कर दी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां गुज्जर समुदाय कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी से टूट रहा था, उसको फिर से जोड़ने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह के जो बड़े बेटे हैं चौधरी रुद्र सेन, उनको समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। और उनकी नियुक्ति के बाद जो उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी उत्साहित और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सम्मान अखिलेश यादव ने गुज्जर समाज को दिया है उसका वो धन्यवाद अदा करते हैं। और साथ ही 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरा जो समाज है या फिर अन्य वर्ग के लोग हैं वो चौधरी रुद्र सेन के साथ खड़े होंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।